हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, रमजान का महीना चल रहा था तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो अब मैं अपने विंटर सीजन के जो भी कपड़े वगैरह हैं उनको मैं सही तरीके से रख रही हूँ। तो एक बार इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने जैसे भी मेरे को जितना टाइम मिला उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने बेड में ऐसे ही इन कपड़ों को रख दिया था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड से पहले ही मैंने ये जो बैग था वो मैंने हटवा लिया था, क्योंकि इसका जो मैट्रेस काफी हैवी था तो मुझसे अकेले से हट नहीं रहा था। तो सुबह सुबह जब वो अपनी ड्यूटी पे गए थे तो इतना काम करके गए थे, तो अब मेरी ड्यूटी है कि इन कपड़ों को मैं अच्छे से सेट करूं। तो शायद आपको वीडियो में देखने में कुछ ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ कपड़े ही रख रही हूँ, लेकिन छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जो आपको काफी यूज आने वाली है। और ये भी हो सकता है आपने इस सीजन में अपने सर्दियों के कपड़ों को रख लिया होगा, लेकिन ये टिप्स है आपको आने वाली सर्दियों में भी यूज आ सकती है। तो यहाँ पर कुछ टिप्स है मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपको आगे के वीडियो में धीरे धीरे इस तरीके पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले मैंने देखिए ऐसे ही जो मैं बैग यूज करती हूँ अपने सर्दियों के कपड़ों को रखने के लिए, उन सभी में पहले मैंने एक बार ऐसे ही कपड़े रख दिए थे क्योंकि इतना टाइम नहीं था। अब मैं इनको अच्छे से अरेंज करके रखूंगी। तो सबसे पहले मैंने बेड में देखिए इस तरीके से आप कोई भी न्यूज़पेपर कपड़ा वगैरह इस तरीके से सेट कर दीजिए, ताकि नीचे का जो पोर्शन है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कहीं बैठने की जगह नहीं थी, तो मैं सोचा इसी के ऊपर ही बैठ के कर लेती हूँ। तो सबसे पहले टिप्स तो ये है कि आप जो भी कपड़े रखते हैं उन सब की इस तरीके की लिस्ट बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो जो कपड़े रखने हैं, जैसे कि मेरे कपड़े मुझे अलग से रखने हैं, मेरे हस्बैंड के अलग से रखने हैं, बच्चों के अलग से रखने हैं, और जैसे सॉक्स कैप वगैरह अलग रखते हैं, जैकेट अलग रखते हैं। इस तरह की जो भी मुझे बनानी थी मैंने सारी पहले स्लिप बना ली है। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने कपड़ों को अरेंज करूंगी, जिसमें मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों को रख रही हूँ। तो आपको मैं बताऊंगी कि आपने काफी यूट्यूब चैनल पे इस तरीके की आइडियाज देखे होंगे कि हम कपड़ों को इस तरीके से अंदर की तरफ डाल के फिर उसके बाद हम फोल्डिंग करके रखें, जिससे हमारे जो कपड़े होते हैं वो अच्छे से सेट रहते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये तरीका मेरे हिसाब से आप गर्म कपड़ों के साथ ना करें, क्योंकि जब आप इसके अंदर डालेंगे ना तो आपका जो ये कपड़ा है इस तरीके से यहाँ से लूज हो जाएगा, और ये लूज होने के बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और उससे हमारी जो जो भी स्वेट वगैरह होती है उनकी शेप बिगड़ जाती है। तो आप गर्म कपड़ों को, खासकर जो इस तरीके के ऊनी कपड़े होते हैं, आप इनको बिल्कुल भी इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड ना करें, क्योंकि फोल्ड करते हैं तो जो मोटा वाला हिस्सा होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है। अब जैसे देखिए मैं ये जैकेट है, ये मतलब स्वेट वाली जैकेट है, तो मैंने इसको ऐसे ही नॉर्मल फोल्ड किया है। अब आप देख सकते हैं नीचे वाला हिस्सा कितना छोटा है ऊपर के हिस्से से। तो ये चीज अगर हम जो ऊपर का पोर्शन इसके अंदर डाल देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ना इस तरीके से लूज हो जाएगा, और लूज होने की वजह से ये काफी जो हमारी स्वेट की जो शेप है ना वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इसलिए सिंपल सा आप इनको स्वेट को ऐसे ही फोल्ड करके रखिए, और कपड़ों को अंदर दबा दबा के आप डाल देंगे तो वैसे ही हमारे बैग के अंदर काफी जगह बन जाएगी। तो ऐसे ही बस छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे आप उनको यूज करके अपने घर को अच्छे से सामान को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो ये वाला ऑर्गेनाइजर अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा है तो ये ऑर्गेनाइजर मैंने बिना जिप का बनाया था। तो आज इसी बैग के अंदर मैं अपने जो हस्बैंड की जितनी भी स्वेट वगैरह है वो सभी को इसमें एक साथ रख रही हूँ। कपड़ों को एक साथ रखने से क्या होता है कि जो कपड़े हमें जिसके चाहिए ना उनको ढूंढने में आसानी होती है। तो नेक्स्ट सीजन में जब भी मुझे कपड़े निकालने होंगे तो मुझे सारे कपड़े खोलने नहीं पड़ेंगे। जिनको जिस तरीके से स्टार्टिंग में जो कपड़े चाहिए होंगे मैं उसी में से निकाल लूंगी। अब इसमें से मेरे को ना जिप लगाई और वेलक्रो लगाना था, लेकिन मुझे मार्केट जाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि रमजान का महीना चल रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही इसको रख दिया था। अब देखिए मैंने इसको अपने हस्बैंड के नाम की स्लिप इसके ऊपर लगा दी है, ताकि मुझे पता रहेगा कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड के कपड़े डाल के रखे, ताकि हम आने वाले सीजन में इसको भूल ना जाए। उसके बाद देखिए अगर आपके पास ऑर्गेनाइजर नहीं भी है ना तब भी मैं आपके साथ कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगी। तो मैं अपने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजर के अंदर सॉक्स को और कैप को रखूंगी। तो आप सॉक्स को जब भी रखें तो आप एक जोड़ी को इसके अंदर ही डाल के रखें। और आपने कई वीडियो में देखा होगा सॉक्स को इस तरीके से फोल्ड करके रखते हैं, तो देखने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि इस तरीके से फोल्ड रखेंगे तो यहाँ का जो हिस्सा है ना रबड़ वाला वो लूज हो जाएगा, और जब जैसे ही हमारी सर्दियां शुरू होगी तब तक हम देखेंगे तब तक ये बिल्कुल लूज होके खराब हो जाएगा। इसलिए आप सिंपली इसके अंदर डाल दीजिए उसके बीच में के साइड में, ताकि अंदर बिल्कुल भी देखने से नहीं लगेगा कि हमने कुछ इसके अंदर डाला है, और ना ही हमारा सॉक्स खोएगा। तो इसके लिए देखिए एक ऑर्गेनाइजर बता रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी बैग ऑर्गेनाइजर नहीं है तो आप कोई भी कुशन कवर या पिल्लो कवर ले लीजिए पुराना। तो देखिए मेरे पास ये फटा हुआ है, थोड़ा जिप भी इसकी टूट चुकी है। तो जितनी भी कैप वगैरह है तो मैं सारी इसके अंदर डाल दूंगी। तो ये सिर्फ मेरे हस्बैंड की और यहाँ पर
जो सॉक्स भी हैं सिर्फ मेरे ही हैं, क्यों बाकी तीनों तो घर में सॉक्स को गर्मियों में पहनते हैं, लेकिन मैं गर्मियों में सॉक्स नहीं पहनती, तो मैं अपने जो भी सर्दी वाले सॉक्स होते हैं मैं अंदर रख देती हूँ ताकि मेरी अलमीरा में थोड़ी जगह बन जाए। तो मैंने अपने हस्बैंड की सारी कैप इसके अंदर रख दी थी, उसके बाद इसमें स्पेस पड़ा था तो मैंने अपने सॉक्स भी इसके अंदर डाल दिए हैं। यानी दोनों का सामान हमारा इसी के अंदर आ गया है, तो यहाँ पे अच्छे से मेरा एक बैग बन के रेडी हो गया है। और ऐसा ही मेरे पास और कुशन है, उसमें मैं अपने बच्चों के जो कैप वगैरह होगी वो उसको इसमें डाल दूंगी। तो ऐसे आप इसके ऊपर टैग लगा दीजिए ताकि आपको पता रहे कौन से किसके अंदर है। अब क्योंकि बच्चों का भी सेम ऑर्गेनाइजर है तो मैं मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसके अंदर इस तरीके से कैप एंड सॉक्स दोनों लिख दिए हैं। वैसे अगर आप अलग अलग डालते हो तो आप अलग अलग भी रख सकते हो। उसके बाद देखिए ये सारी कुछ बेडशीट है और साथ साथ में कोई ब्लैंकेट के कवर है, तो सेम है एक जैसे ही। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो इनको देखिए मैं इस तरीके के ऑर्गेनाइजर होते हैं उनमें डाल के रख रही हूँ। आप बैग वगैरह भी डाल के रख सकते हैं, लेकिन सिंपल सा है। शर्ट को दोनों तरफ से कट कीजिए, जहां से कट किया वहां से आप इसको स्टिच कर दीजिए। बस इतना सा ऑर्गेनाइजर है, बिना जिप के ही हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए इसी ऑर्गेनाइजर के अंदर जो हमारा जो ब्लैंकेट का कवर था, ब्लैंकेट का रजाई का, तो उन्हीं कवर को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ये काफी मोटा है क्योंकि ये इसकी जो विड्थ है ना काफी अच्छी मोटी वाली है। तो एक ऑर्गेनाइजर में एक ही आएगी। तो इस तरीके के आप पुराने शर्ट से इस तरीके के ऑर्गेनाइजर बना सकते हो। तो देखिए बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें कट किया और एक सिलाई लगाते ही हमारा ऑर्गेनाइजर भी बन जाएगा। और जिप भी नहीं लगानी क्योंकि इसके सेंटर में देखिए इस तरीके से बटन्स दिए हुए हैं, तो हम बटन से इस तरीके से पैक कर देंगे। आप चाहो तो इस तरीके से गर्मियों की ब्लैंकेट को भी इसमें डाल के आप फिर ना अपने सोफे वगैरह पे एज ए पिल्लो की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजर नहीं है तो दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इस तरीके से पिल्लो कवर ले लीजिए और पिल्लो कवर के अंदर आप इस तरीके से बेडशीट को रख सकते हो। अब बेडशीट को आप चाहो तो इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हो, जैसे मैं आपको कपड़ों की फोल्डिंग बता रही थी, बस वैसे ही आप फोल्ड करके रख सकते हो। इसमें कोई भी लूज होने वाली बात नहीं होती, तो आप डायरेक्ट इसको फोल्ड करके रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए ये पिल्लो कवर लिया है और इस पिल्लो कवर के अंदर मैं कुछ इस तरीके से अपनी जो ये बेडशीट है इन बेडशीट को डाल दूंगी। तो पिल्लो कवर में आसानी से 2 बेडशीट इजीली आ जाएगी। अगर आपकी मोटी है तो आप एक-एक डाल के पिल्लो कवर में डाल सकते हो। इससे क्या होगा, जो हमारी बेडशीट वगैरह में धूल मिट्टी नहीं लगेगी, कोई भी आपको थैली वगैरह या कोई भी जैसे थैला अपनी यूज़ करते हैं, तो आपको वो यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से पुराने पिल्लो कवर लीजिए और यहाँ पर ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर सकते हो। तो इस पे भी मैंने यहाँ पे देखिए ये डाल दी है कि ये बेडशीट है और यहाँ पे इसमें जो ब्लैंकेट कवर है तो मैंने इसमें ब्लैंकेट कवर की स्ट्रिप लगा दी है। इससे थोड़ा सा हमें ध्यान में रहता है कि कौन से बैग में कौन सा सामान है, ताकि हम इजीली जो सामान चाहिए हम इजीली इसमें से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है कि जब भी सर्दियाँ शुरू होती है तो हम सारे कपड़े एक साथ यूज़ नहीं करते। थोड़े-थोड़े कपड़ों को यूज़ करते हैं, यानी लाइट वेट कपड़े निकालना शुरू करते हैं। तो मैंने अपने चारों के जो भी लाइट वेट कपड़े हैं वो सारे मैंने इसी बैग में डाल दिए चारों के, ताकि जब भी सर्दियाँ शुरू होगी तो मुझे सिर्फ ये एक बैग ही निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप आपकी ये है कि जब भी आप जैकेट वगैरह रखें सारी एक साथ रख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे बैग का चूज कीजिए जिसमें आप बिल्कुल बिना फोल्ड किए सिर्फ आपको एक फोल्ड करनी है जैकेट की और उसके बाद आपको इसके अंदर डाल देना है। मेरा बैग मेरे पास ऐसा एक ही है इसलिए मैं ये एक ही यूज कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही इसके अंदर डालेंगे ना तो ये अपने आप इसके अंदर फिट हो जाएगी। देखिए सारी मेरी जैकेट इसके अंदर आ गई है। तो मतलब ओनली वन फोल्ड करके रखेंगे ताकि हमारी जैकेट है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। उसके बाद देखिए आप ऐसे टूटे-फूटे जो बैग होते हैं जिनको हम अब ट्रैवलिंग में नहीं यूज़ करते, तो आप उन बैग को भी यूज़ कर लीजिए अपने सर्दियों के कपड़ों को रखने के लिए, आप डिस्कार्ड मत कीजिए। इससे क्या होता है कि हम काफ़ी अच्छे से सामान निकाल सकते हैं। जब भी आप कपड़े रखें तो सबके कपड़े आप अलग-अलग रखिए। जैसे मैं यहाँ पर अब मेरे बेटे के कपड़े अलग बैग में रखूँगी, बेटी के कपड़े अलग बैग में रखूँगी। मेरे अलग, ताकि हमें जो भी निकालना हो आसानी हो जाती है। और मैं जब भी सर्दियों के कपड़े निकालती हूँ तो एक-एक जैसे पहले बच्चों के बैग खाली कर दिए, ताकि इससे क्या होता है आने वाले टाइम में मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है उनको सेट करने के लिए। उसके बाद देखिए इसे एक ब्लैंकेट वगैरह होती है, हर किसी के पास ब्लैंकेट कवर वगैरह नहीं होते हैं। जिनको बनाने आते हैं वो बना भी सकते हैं और जो परचेज कर पाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो काफी अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइजर अफोर्ड भी कर पाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मिडिल क्लास लोग जैसे होते हैं, आप इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको बस ऐसे ही आइडियाज दे रही हूँ कि हम कुछ ऑर्गेनाइजर परचेज करते हैं, लेकिन घर में इतने हमारे पास सामान होते हैं कि हम हर कोई ऑर्गेनाइजर नहीं परचेज कर पाते।
तो इन उन लोगों में से मैं भी हूँ, तो मैं भी क्या करती हूँ, कुछ ऑर्गेनाइज़र मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। जितना टाइम मिलता है उतना ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ और उसके बाद जो बच जाते हैं उनको देखिए मैं कुछ इस तरीके से दुपट्टे या बेडशीट से फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, जिससे यहाँ पे कोई भी धूल मिट्टी वग़ैरह नहीं लगेगी। तो बिल्कुल सिंपल सा हैक है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी फ़ोल्डिंग करते हुए हमने अपने ऑर्गेनाइज़र को रेडी कर लिया है। और ऐसे ही अगर आपके पास आप चाहते हो कि नहीं कि मुझे सिर्फ ये फोल्डिंग नहीं चाहिए, मुझे ऑर्गेनाइज़र चाहिए या बनाने नहीं आते, तो आप इस तरीके से देखिए जो मेरे पास ये राउंड पिल्लो है, तो इन राउंड पिल्लो के अंदर भी मैं इस तरीके से जो छोटी वाली रज़ाई वगैरह या कंबल वगैरह होते हैं छोटी-छोटी, तो मैं उनको इस तरीके से इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि बड़ी वाली तो नहीं आ पाएगी, तो छोटी वाली मैं देखिए कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल के सेट कर लेती हूँ। तो हमारे इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए आप बना सकते हो तो बड़ी-बड़ी रजाई के लिए देखिए मैंने एक ही ऑर्गेनाइज़र बना रखा है, जिसमें मैंने बड़ी वाली रजाई को डाल के रख लिया है। अब यहाँ पे देखिए सारे सामान सेट हो गए हैं। अब इनको बारी आती है रखने की, लेकिन रखने से पहले देखिए एक हमें यहाँ पर इन गोलियों का यूज़ करना है, जिसको कपूर या नेपथलीन की गोलियाँ बोलते हैं। इससे क्या होते हैं, हमारे बिस्तर में इन कपड़ों में कोई कीड़े-मकोड़े या स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो आप इनको इस तरीके से टिश्यू में या कोई पेपर में कवर करके रखिए। इससे क्या होगा कि जल्दी से छोटी भी नहीं होगी और हमारी पूरी सर्दियों तक ये चलती भी रहेगी। और कुछ लोगों को क्या होता है, इसकी स्मेल पसंद नहीं होती है। तो आप इनको कवर करके रखिए या फिर इस तरीके से इन बैग के पॉकेट में रख दीजिए। इससे आपके कपड़े भी सेफ रहेंगे और साथ-साथ में आपको जो स्मेल वाली प्रॉब्लम होएगी वो भी नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं सभी के अंदर क्या करती हूँ, या तो अंदर की तरफ रख दूँगी जिसमें पॉकेट है, और जिसमें पॉकेट नहीं है तो आप या तो ऐसे रख लीजिए, वैसे आप ऐसे रखने की बजाय अभी जैसे मैं रखूँगी आप वैसे रख लीजिए। मैं ज़्यादातर वैसे ही यूज़ करती हूँ कि डायरेक्ट बेड में ही रखती हूँ, ताकि सारी जगह अच्छे से स्मेल मतलब इसकी खुशबू है जो भी है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो पहले मैंने जो भी कपड़े थे इनको अच्छे से सेट कर लिया है, बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा, ताकि उन गैप के अकॉर्डिंग सारे बैग को मैंने इस तरीके से फिट कर दिया है। कुछ एक्स्ट्रा सामान जो इनके ऊपर मैं सेट कर सकती हूँ छोटे-छोटे, वो भी इनके ऊपर रखते हुए सेट कर दिया है। अब ये देखिए कुछ टिश्यू जो हमने डाली थी इनकी गोलियों को, ये टिश्यू थोड़ा बिखर जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसको इन तरीके से थोड़ा दूर-दूर हम क्या करेंगे, इनमें गोलियों को रख देंगे। अगर आप बैग में रख रहे हैं तो आप 1-2 ऐसे ही रख दीजिए, वरना आप इस तरीके से कॉर्नर में यानी एक साइड में कम से कम आप 3 से 4 गोलियाँ रख दीजिए। उसके बाद देखिए दूसरी साइड से मैंने सारे जो भी ये सॉरी जो रजाइयाँ कंबल हैं उनको रखा है, ताकि मुझे ध्यान में रहे कि ये सारी रजाइयाँ वगैरह हैं और उस तरफ मेरे जितने भी हैं वो गर्म कपड़े हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे देखिए एक साइड का बैग को सेट कर लिया है, वैसे ही मैं दूसरी साइड भी सेट कर लूँगी। और फिलहाल आज का काम मेरा पूरा हो गया है। छोटी-छोटी टिप्स मैंने आपके साथ भी शेयर की है। अगर आपको इन टिप्स में जो भी टिप्स अच्छी लगी तो आप इनको यूज़ कीजिए, ताकि आप अपने काम को आसान बना सकते हो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज का काम मेरा पूरा हो गया है, साथ-साथ में मेरा आज का वीडियो भी पूरा हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।